नमस्कार साथियों, आप सभी का स्ट्राइड साइंस क्लास में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम आपको बताने वाले क्लास 10 का मोस्ट इंपोर्टेंट केमिस्ट्री के बार बार पूछे जाने वाला सवाल कि आपका है क्या मीथेन को प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाता है और मीथेन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दोस्तों कि मीथेन की अभिक्रिया प्रयोगशाला में जो है मीथेन कैसे बनाया जाता है। तो सोडियम एसीटेट का अभिक्रिया, जैसे आप पहले दोस्तों फॉर्मूला देखो, ये होता है जो फॉर्मूला, इसे मार्क कर लेते हैं क्या समझ में आए। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये जो फॉर्मूला है CH3COONA, तो इसको ध्यान दीजिएगा CH3COO, इसको बोलते हैं एसीटेट और Na को बोलते हैं सोडियम। तो नाम क्या होगा, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। तो सोडियम एसीटेट की अभिक्रिया हम लोग किससे करवाते हैं दोस्तों, सोडा लाइम से। NaOH का नाम क्या है, तो सोडा लाइम है। क्या नाम है, सोडा लाइम, सोडा लाइम। तो सोडियम एसीटेट की अभिक्रिया सोडा लाइम से कराई जाती है तो मुख्य उत्पाद के रूप में मीथेन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, मुख्य उत्पाद के रूप में। कैसे लिखेंगे, मुख्य उत्पाद के रूप में, मुख्य उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है, तो मीथेन प्राप्त होता है। CH4 का ही नाम क्या है, मीथेन प्राप्त होता है। और उप उत्पाद के रूप में जो दूसरा मिलता है उसे उप उत्पाद कहते हैं। तो उप उत्पाद के रूप में क्या मिलता है, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, सोडियम कार्बोनेट। तो अब क्या लिखें, मीथेन कैसे प्राप्त होता है, प्रयोगशाला में मीथेन कैसे बनाते हैं। तो जब सोडियम एसीटेट की अभिक्रिया सोडा लाइम से कराई जाती है तो कराई जाती है तो मुख्य उत्पाद के रूप में मीथेन प्राप्त होता है और उप उत्पाद के रूप में सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। अब मीथेन के बारे में एक फैक्ट और आप जान लीजिए दोस्तों कि मीथेन जो आपका है ये सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन है। मीथेन क्या है कि मीथेन जो है पूछ लेगा पेपर में कि सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है, तो मीथेन है। तो सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन मीथेन है। इसके अलावा मीथेन जो है किसका मुख्य घटक है, तो यह CNG का मुख्य घटक है। मीथेन CNG का मुख्य घटक है। CNG का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, जिसको हिंदी में संपीड़ित प्राकृतिक गैस भी कहते हैं। इसके बाद दोस्तों आप ये लिखने के बाद इस इक्वेशन को नोट करेंगे और इस इक्वेशन को नोट करने के बाद आप क्या करेंगे, इस पिक्चर को भी बनाएंगे। दोस्तों क्या होता है CH4, क्या होता है CH4। इसकी रिएक्शन हमें किससे कराना है, क्लोरीन से। तो मीथेन का अभिक्रिया जो क्लोरीन से कराते हैं वो होता है पराबैंगनी किरण की उपस्थिति में। ईवी मतलब बोलते हैं अल्ट्रा वायलेंट रे। क्या बोलते हैं, ईवी मतलब अल्ट्रा वायलेंट रे, जिसको हिंदी में पराबैंगनी किरण कहा जाता है या सूर्य का प्रकाश बोल सकते हैं, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में ही पराबैंगनी किरण पाई जाती है। तो ये दोस्तों हो गया पराबैंगनी किरण। अब रिएक्शन करवाएंगे तो देखिए ये जो हाइड्रोजन परमाणु है ना, इसमें से बारी बारी हाइड्रोजन परमाणु को क्लोरीनवा परमाणु जो है इसको विस्थापित करेगा। क्या करेगा, विस्थापित करेगा। तो 4 गो है ना, तो रहने को कम हो जाएगा, तो भैया कितना हो जाएगा, 3 गो हो जाएगा। अब इसमें जाकर एगो सीएल जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो गया, सीएल जुड़ गया। अब प्लस में हमेशा क्या बनेगा, तो HCl बनेगा। क्या बनेगा, HCl। फिर आप क्या कीजिएगा, इसको उठाकर यहाँ पर लाइएगा, CH3 और क्या Cl। अब प्लस में रिएक्शन में फिर क्या से करवाइएगा, Cl2 से करवाएंगे। हमेशा यही बात फिर रिपीट करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर 3 गो है, अब फिर एगो इसमें से कम होगा हाइड्रोजन, क्लोरीन विस्थापित करेगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 गो हो जाएगा। 3 गो है तो कम करे 2 गो, Cl एगो पहले से Cl जुड़ जाएगा हमें, तो कितना हो जाएगा, अब ये 2 गो प्लस में Cl हमेशा लिखेंगे। फिर इनको उठा के यहाँ लेकर आएंगे तो CH2 और क्या हो गया Cl, इसको बॉन्ड पड़ेगा और यहाँ Cl2 दोस्तों। अब प्लस में क्या हो गया Cl2, एरो मान कौन सा, UV। फिर आप देखिए यहाँ 2 गो है, एगो कम कीजिएगा तो क्या आएगा CHCl3। अब प्लस में क्या हो गया HCl, क्या हो गया दोस्तों, HCl हो गया। और फिर इनको उठा के यहाँ वाला तो CHCl3 अब प्लस में क्या हो गया Cl2। फिर UV रे की उपस्थिति में करवाएंगे तो आपको देखिए यहाँ एगो H है, अब यह रिप्लेसमेंट करेगा क्लोरीन इसको, तो सिर्फ क्या बचेगा C। अब फिर यहाँ पर 3 गो है, एक और Cl आकर जुड़ जाएगा तो क्या होगा Cl4। अब प्लस में क्या हो गया HCl, क्या हो गया HCl। अब मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों कि अगर इसका नाम क्या है, तो देखिए कार्बन एक रहता है तो उसे मेथिल कहते हैं। क्या बोलते हैं, मेथिल। और Cl रहता है तो उसे क्लोराइड या मोनोक्लोराइड कहा जाता है।
इसका नाम क्या है? मेथिल क्लोराइड। और इसका नाम क्या था? देखिए कार्बन एक है तो सिंगल बॉन्ड है तो मेथिल तो बोलबे करेंगे, और दो को सीएल है तो डाई, और सीएल का नाम क्लोराइड, तो मेथिल डाई क्लोराइड। नाम क्या होगा? मेथिल डाई क्लोराइड। इसका नाम क्या होगा? तो एक कार्बन का मेथिल और 3 का ट्राई और सीएल का क्लोराइड, मेथिल ट्राइक्लोराइड। नाम क्या होगा? मेथिल ट्राइक्लोराइड। इसको प्यार से याद रखेगा, CH3 को क्या कहते हैं प्यार से? तो क्लोरोफॉर्म कहते हैं। ये पेपर में आपको बार बार आता है। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है? CH3। क्या होता है? CH3। और क्लोरोफॉर्म को किसी व्यक्ति को सुंघा दीजिएगा ना तो 5 मिनट में बहिश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहिश हो जाएगा। मूवी में देखते हैं आप। अब देखो दोस्तों है क्या कि मतलब ये क्लोरोफॉर्म आपका हो गया। इसका नाम क्या है? CH3 का। C का नाम हो गया कार्बन, 4 को बोलते हैं टेट्रा, और सीएल को बोलते हैं क्लोराइड। तो क्या नाम हो गया? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या नाम हो गया? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो इसके बाद अब सबसे पहले आप भाषा लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि मेथेन की अभिक्रिया क्लोरीन से पराबैंगनी किरण के उपस्थिति में कराई जाती है तो मेथेन में से हाइड्रोजन परमाणु को, किसको? हाइड्रोजन, मेथेन में से हाइड्रोजन परमाणु को क्लोरीन परमाणु बारी बारी से विस्थापित करता है, जिसके फलस्वरूप क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड प्राप्त होता है। ठीक है। और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो हैलोजनीकरण कहा जाता है। क्या कहते हैं? हैलोजनीकरण या प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो पेपर में अगर आपसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया है या हैलोजनीकरण है तो भी आप ये क्वेश्चन का उत्तर जो है लिख सकते हैं। और ये बिहार बोर्ड के लिए क्लास 10 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस बात का फिर सुनिए, मैंने क्या समझाया, रिएक्शन क्या कहती है कि मेथेन की अभिक्रिया क्लोरीन से पराबैंगनी किरण के उपस्थिति में कराई जाती है। तो देखिए मेथनवा देख रहे हैं, तो मेथनवा में से हाइड्रोजन परमाणु को बारी बारी से क्या करता है? क्लोरीन परमाणु विस्थापित कर देता है। 4 को है, 3 को हो गया, फिर यहाँ 3 को 2 को हो गया, और फिर यहाँ 2 से कितना हो गया दोस्तों? 1 हो गया। यह है 1 से क्या है? खत्म हो गया दोस्तों। पूरा बारी बारी से विस्थापित कर देता है। ठीक है। तो इसी अभिक्रिया को हैलोजनीकरण कहा जाता है। तो फिर से एक बार सुनिए कि जब मेथेन की अभिक्रिया क्लोरीन से पराबैंगनी किरण की उपस्थिति में कराई जाती है तो मेथेन में से हाइड्रोजन परमाणु को क्लोरीन परमाणु बारी बारी से विस्थापित करता है, जिसे क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड प्राप्त होता है। और इस अभिक्रिया को हैलोजनीकरण या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। ये लिखने के बाद भाषा आप इस इक्वेशन को नोट करेंगे। उम्मीद है आप इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे दोनों का। अब इसके बाद आप क्या करेंगे दोस्तों कि एक सवाल आता है, ये जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है ये जल में अभिलय क्यों होता है? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है जल में अभिलय होता है। क्यों? तो आप लिखें कार्बन टेट्राक्लोराइड जल में अभिलय होता है क्योंकि यह आपका दोस्तों है कार्बन टेट्राक्लोराइड अध्रुवीय प्रकृति का होता है, और जो जल है वो ध्रुवीय प्रकृति का होता है। ध्रुवीय प्रकृति का होता है, अतः अध्रुवीय पदार्थ जो है ध्रुवीय पदार्थ में कभी नहीं घुलता है, उसके साथ बॉन्ड नहीं बनाता है, इसलिए घुलता नहीं है। एक नोट आप याद रखेंगे, अध्रुवीय पदार्थ अध्रुवीय पदार्थ में घुलता है और ध्रुवीय पदार्थ ध्रुवीय पदार्थ में घुलता है। लाइट डिसॉल्व लाइट, यानी समान समान को घुलता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं बोलूं ये मार्कर जो है ये जल में नहीं घुलता है, क्यों? क्योंकि जल ये आपका है अध्रुवीय पदार्थ और जल क्या है? ध्रुवीय पदार्थ। ध्रुवीय मतलब प्लस माइनस वाला, ये प्लस माइनस में नहीं है। ठीक है। तो ये जो है ना प्लस माइनस वाला में दोस्तों नहीं घुलेगा क्योंकि प्लस माइनस है नहीं। ठीक है। ये अध्रुवीय पदार्थ है, जल क्या है? ध्रुवीय पदार्थ है, उसमें नहीं घुलेगा, मार्कर नहीं घुलेगा क्योंकि अध्रुवीय पदार्थ में नहीं घुलता। अध्रुवीय में घुलेगा, मतलब कार्बनिक यौगिक जो है वो कार्बनिक में घुलेंगे और अकार्बनिक यौगिक जो है अकार्बनिक में घुलेगा। ठीक है, कहने का मतलब है। तो मेथिनॉल का फॉर्मूला होता है CH3 बॉन्ड OH। क्या होता है? CH3 बॉन्ड OH। इसकी सामान्य नाम होता है मेथिल एल्कोहल। क्या होती है? मेथिल एल्कोहल होती है। अब बात करें दोस्तों कि आपका है कि इसे और क्या कहते हैं जो पेपर में आते हैं, तो इसे कास्ट स्प्रिट भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसे कास्ट स्प्रिट भी कहते हैं। किसी भाई मेथिनॉल को कास्ट स्प्रिट कहते हैं। इसे किस विधि से तैयार करते हैं? तो लकड़ी के भंजक आसवन विधि से तैयार किया जाता है। लकड़ी के भंजक आसवन विधि, पेपर में पूछा जाता है कि लकड़ी के भंजक आसवन विधि से किसे प्राप्त करते हैं निम्नलिखित में, तो वहां पे आपके ऑप्शन रहेंगे मेथेनॉल। क्या मानेंगे आप? मेथेनॉल मानेंगे 100 में 100%। इसके अलावा दोस्तों ये पुरानी विधि होगी, नई विधि आप क्या कहता है
कि दोस्तों आपका है क्या कि उच्च ताप पर और उच्च ताप कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि 200 से 300 आपका उच्च दाब में 200 से 300 वायुमंडलीय दाब होना चाहिए और उच्च ताप मतलब आपका 573 से 673 किलो होना चाहिए। और एक उत्प्रेरक की उपस्थिति में रिएक्शन करवाएंगे इसको CO2 और H2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का रिएक्शन आप है क्या उत्प्रेरक की उपस्थिति में उच्च दाब और उच्च ताप। उच्च दाब में कितना तो आपका है क्या 200 से 300 वायुमंडलीय दाब और आपका 573 से 673 केल्विन ताप पर कराई जाती है तो हमें क्या मिलता है मेथनॉल जो है प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है मेथनॉल जो है प्राप्त होता है। आप इसका रिएक्शन भी देख सकते हैं। अब दोस्तों जानते हैं कि मेथनॉल कैसा होता है तो मेथनॉल भी एल्कोहल की तरह रंगहीन होता है। क्या होता है रंगहीन होता है लेकिन दोस्तों ये अत्यंत विषैला होता है। ये क्या होता है अत्यंत विषैला होता है। मेथनॉल अत्यंत विषैला होता है। इसके सेवन करने से क्या होगा अंधापन आदमी हो सकती है। ठीक है क्या होगा अंधापन हो जाएगा और इसे कास्ट स्पिरिट भी दोस्तों कहते ही हैं। इसके अलावा दोस्तों है क्या कि इसका उपयोग जो है पेंट के रूप में किया जाता है वर्निश के रूप में करते हैं और साथ ही फार्मल एल्डिहाइड बनाने में किया जाता है। तो मेथनॉल का उपयोग कहाँ करते हैं पेंट के रूप में वर्निश के रूप में ठीक है और आपका दोस्तों फार्मल एल्डिहाइड बनाने में किया जाता है। मेथनॉल जो है एल्कोहल से क्या है डेंजर है। और मेथनॉल का क्वथनांक कितना होता है आप ये भी याद रख लेंगे दोस्तों। मेथनॉल का क्वथनांक जो होता है 373 केल्विन होता है। कितना होता है 373 केल्विन होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन जो है दोस्तों क्या है कि भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म के आधार पर एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल में कैसे अंतर करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे भौतिक गुण के आधार पर एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल में अंतर। ठीक है तो देखो दोस्तों है क्या एथेनॉल आप हेडिंग बना लेंगे एथेनोइक अम्ल। तो एथेनॉल में क्या होता है विशेष प्रकार के गंध होता है। विशेष प्रकार का दोस्तों गंध होता है एथेनॉल में। ठीक है लेकिन आपका जो एथेनोइक अम्ल है उसका गंध सिरका के समान होता है। एथेनॉल का जो क्वथनांक होता है 351 केल्विन होता है जबकि एथेनोइक अम्ल का क्वथनांक जो है 391 केल्विन का होता है। एथेनॉल की जो गलनांक होती है मतलब जो गल जाता है उसे गलनांक कहते हैं 156 केल्विन होता है और एथेनोइक अम्ल का जो गलनांक होता है 290 केल्विन का होता है। मैं गलनांक क्वथनांक लेकर दो जब किसी सॉलिड को जिस ताप पर सॉलिड को हीट करते हैं वो लिक्विड में बदल जाता है तो उसे गलनांक कहते हैं और जिस ताप पर लिक्विड गैस या वाष्प में बदल जाता है उसे क्वथनांक कहते हैं। अब एथेनॉल जो है लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एथेनॉल का लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है जबकि एथेनोइक अम्ल का लिटमस पत्र को लाल कर देता है। नीले लिटमस पत्र को क्या करता है लाल कर देता है। ये रहा भौतिक गुण के आधार पर अंतर। अब रासायनिक गुण आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। रासायनिक गुण के आधार पर तो एथेनॉल सोडियम बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया नहीं करता है जबकि एथेनोइक अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करके लवण बनाता है और CO2 गैस मुक्त करता है। और फिर एथेनॉल जो होता है ये क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में एथेनोइक अम्ल का निर्माण करता है। मतलब एथेनॉल क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में एथेनोइक अम्ल का निर्माण करता है जबकि एथेनोइक अम्ल क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट से अभिक्रिया नहीं करता है। और एक और बात अगर दोस्तों कि आपका जो है एथेनॉल के ऑक्सीकरण से एथेनोइक अम्ल प्राप्त होता है जबकि एथेनोइक अम्ल के ऑक्सीकरण से एथेनॉल प्राप्त नहीं होता है। तो ये रहे आपके रासायनिक गुण के आधार पर अंतर। आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे। अब तीसरा इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है कि साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है। तो दोस्तों साबुन जो है कठोर जल के साथ झाग नहीं बनाता है जबकि अपमार्जक कठोर जल के साथ झाग बनाता है। मतलब झाग मतलब फेना। और साबुन जो है जय अवघटित हो जाते हैं। जय अवघटित मतलब इसे बैक्टीरिया तोड़ सकते हैं इसे छोटे छोटे टुकड़े में बांट सकते हैं। ठीक है और अपमार्जक जो है कुछ अपमार्जक जो है जब गठन नहीं होता है मतलब इसे पूरे टुकड़े में नहीं बांटा सकते जैसे प्लास्टिक टाइप का ये भी होता है लगभग। साबुन उच्च वसा अम्लों का सोडियम लवण होता है या पोटेशियम लवण होता है। साबुन जो है उच्च वसीय अम्लों का सोडियम या पोटेशियम लवण होता है जबकि अपमार्जक जो है सल्फेट लवण होता है। क्या होता है सल्फेट लवण होता है। सल्फेट लवण होता है। साबुन की में आप सोडियम एसीटेट के रूप में होता है
और साबुन में दोस्तों इसके भी प्रकार होते हैं, जैसे पारदर्शी साबुन होता है, औषधि साबुन होता है। इसी प्रकार अपमार्जक भी प्रकार होते हैं, एक धनायन अपमार्जक होता है और ऋणायन अपमार्जक होता है। आप ऐसे इसको लिख सकते हैं कि साबुन जो है पारदर्शी अपारदर्शी हो सकता है, जबकि अपमार्जक धनायन ऋणायन हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? धनायन और ऋणायन हो सकते हैं। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेंगे। ये जो आपके इंपॉर्टेंट बहुत सारे क्वेश्चन इसके अलावा दोस्तों ये भी आप याद रखेंगे कार्बन क्या है, इसका अप्रूपता से आप क्या समझते हैं, और कार्बन कितने अप्रूप हैं, साधारण सहित वर्णन करें। तो इसका वीडियो हमने पीछे के लिंक में डाल दिया है, कार्बन क्या है, और कार्बन का प्रूफ जो है मुख्य रूप से दो है, एक हीरा है और ग्रेफाइट, और तीसरा फ्लोरीन के बारे में भी मैंने तीनों के एकदम बेहतर डिस्कशन किया है। आप उसका उत्तर प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो पहला ही आपका क्लास का लिखा होगा कार्बन तथा इसके यौगिक, और उसमें कार्बन के टॉपिक, दूसरा वीडियो हीरा का होगा, तीसरा वीडियो ग्रेफाइट। वो दोनों अगर तीनों आप देखते हैं तो एक जबरदस्त पकड़ आपको कॉम्पिटिटिव लाइन जैसा हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।